Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge. Cost accounting is the course and cost of production report is our topic. हम इस वक्त जो प्रॉब्लम एड्रेस करेंगे आज की गुफ्तगू में वो ये है कि जब हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं और अगर हमें इत्तला ये दी जाए कि यूनिट्स कंप्लीट किए गए मगर उनमें से कुछ यूनिट्स अगले डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिए गए जबकि कुछ यूनिट्स इसी डिपार्टमेंट में ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस मौजूद हैं, उन्हें स्टिल ट्रांसफर नहीं किया गया, दोज यूनिट्स आर स्टिल अवेटेड फॉर देयर ट्रांसफर। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर एड्रेस करेंगे। इट इज सो सिंपल, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसमें हम यूं करेंगे कि हम जो यूनिट अगले डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नहीं किए गए और स्टिल इसी डिपार्टमेंट के अंदर हैं, हम उन्हें फिनिश्ड गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री का नाम देंगे और उनकी प्रोडक्शन कास्ट पर यूनिट जो इस डिपार्टमेंट में आ चुकी है उसको उनकी तादाद से मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड की रिपोर्ट कर देंगे। सो दिस इज वेरी सिंपल, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सो आइए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन जिसको हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन के अंदर क्या डेटा अवेलेबल है कि हम उसकी मदद से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएं। अल मालिकुल मुल्क इंडस्ट्रियल कंसर्न इज अ प्रोसेस कास्टिंग इंडस्ट्री. Its product passes from 3 departments before its conversion into finished product. During the month of January, department number 2 receives 45,000 units from department number 1, and after performing its part of manufacturing operations transfers 40,000 units to next department. However, 2,000 units, though complete in department number 2, are not yet transferred out. ये वो यूनिट्स हैं जिन्हें हम क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स का नाम देंगे। Whereas 2000 यूनिट्स आर इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ। ये जो 2000 यूनिट्स हैं इन्हें हम वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री का नाम देंगे। These units are 4/5 converted, 4/5 converted. 4/5 converted means कि इन पे 4/5 लेबर लगी है, 4/5 FOH कंज्यूम हुई है। कास्ट डेटा ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 2 आर एज अंडर। कास्ट ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 1 इज 59,400 रुपीस। डायरेक्ट लेबर रुपीस 2,30,208 ये लेबर इस डिपार्टमेंट के अंदर कंज्यूम की गई है और फैक्ट्री ओवरहेड 1,15,104 and you are required to prepare a cost of production report for department number 2. क्वेश्चन में दी गई मालूमात को देख लेने के बाद अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और जब हम इसको अटेम्प्ट करेंगे तो एज यूजुअल हम पहले 4 लाइन हेडिंग देंगे। 4 लाइंस में पहली लाइन में हम कंपनी का नाम अल मालिकुल मुल्क इंडस्ट्री, दूसरी लाइन में डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट नंबर 2, तीसरी लाइन में इस रिपोर्ट का नाम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, चौथी लाइन में ये टाइम पीरियड के जिसके लिए ये रिपोर्ट बनाई जा रही है दैट इज फॉर द मंथ एंडेड जनवरी 30th 2022. नाउ वी विल डिजाइन फर्स्ट पार्ट ऑफ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट दैट इज क्वांटिटी स्केड्यूल। क्वांटिटी स्केड्यूल में हम सबसे पहले लिखेंगे यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। 45,000 यूनिट्स पिछले डिपार्टमेंट से वसूल किए गए जिनको आउटर कॉलम में लिखेंगे और 2 मुतवाजी लाइनों के साथ इसको अंडरलाइन करेंगे। ये इस रिपोर्ट के फॉर्मेट का हिस्सा है। देन हम लिखेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट 40,000 यूनिट्स, इसको इनर कॉलम में हम रिपोर्ट करें। फिर हम यूनिट्स कंप्लीटेड एंड अवेटिंग फॉर ट्रांसफर, ये भी हम इनर कॉलम में रिपोर्ट करेंगे। और उसके बाद यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 2000 यूनिट्स और इनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन लिखेंगे 4/5 आर कन्वर्टेड, यानी 4/5 कंप्लीट एज टू लेबर, 4/5 कंप्लीट एज टू FOH। अब कई स्टूडेंट देख रहे होंगे और देख रही होंगी कि इसमें मटेरियल की बात नहीं की गई,
तो हमने जब क्वेश्चन का डेटा रीड आउट किया था तो हमने देखा कि इस डिपार्टमेंट में मटेरियल कंज्यूम नहीं किया गया, और ये अक्सर होता है कि मटेरियल पहले डिपार्टमेंट में सारे का सारा कंज्यूम हो चुका होता है, तो दूसरे डिपार्टमेंट में मटेरियल को लगाया नहीं जा रहा होता। सो यहाँ पे डिग्री ऑफ कंप्लीशन सिर्फ और सिर्फ लेबर और एफएच के हवाले से होगी। देन रिपोर्ट किए जा रहे हैं यूनिट्स लास्ट इन प्रोसेस, और ब्रैकेट में लिखा जा रहा है नॉर्मल लॉस 1000 यूनिट्स हैं, तो इनका टोटल करके अगेन 45,000 यूनिट्स आउटर कॉलम में रिपोर्ट किए जाएंगे और दो मुतवाजी लाइनों के साथ इन्हें अंडरलाइन किया जाएगा। इसके साथ ही रिपोर्ट का पहला हिस्सा हमारा कंप्लीट, जिसे हम क्वांटिटी स्केड्यूल कहते हैं। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का पहला पोर्शन कंप्लीट करने के बाद वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, दैट इज कास्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट। टोटल कास्ट इनर कॉलम में विद करेंसी साइन, यूनिट कास्ट आउटर कॉलम में विद करेंसी साइन, और इसमें अब हम सबसे पहले लिखेंगे कास्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। क्वेश्चन में जो डेटा मौजूद है उसमें इतला दी गई है कि 59,400 कास्ट पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव की गई और 45,000 यूनिट्स पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव किए गए। सो रुपीज 59,400 को जब हम 45,000 यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं तो पर यूनिट कास्ट आती है रुपीज 1.32 पर यूनिट। But you know that in this question 1000 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस भी हुआ है, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। जो नुकसान होता है जिसे हम नॉर्मल लॉस कहते हैं, दैट लॉस इज एब्जॉर्ब्ड बाय रिमेनिंग गुड यूनिट्स। जो पीछे यूनिट रह गए वो इस बर्डन को एब्जॉर्ब कर लिया करते हैं। सो हम अगली लाइन में एडजस्टेड कास्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट फाइंड आउट करते हैं, और यही कास्ट 59,400 अब 44,000 यूनिट्स पर डिवाइड की जाएगी, और पर यूनिट कास्ट आ गई 1.35। 1.32 से राइज होकर इंक्रीज होकर ये 1.35 हो गई। इस इंक्रीज की रीजन यही है कि इस नुकसान को रिमेनिंग गुड यूनिट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है। इसके बाद हम हेडिंग देते हैं कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। लेबर कास्ट, चूंकि मटेरियल इस डिपार्टमेंट में यूज नहीं किया गया, सो लेबर कास्ट 203,208 इसको हम लिखेंगे इनर कॉलम में। यूनिट कास्ट अभी हमें मालूम नहीं है, वो हम नहीं लिख सकते। इसके बाद एफएच कास्ट 1,15,104, यूनिट कास्ट मालूम नहीं है। तो अब लेबर और एफएच को ऐड किया जाए तो ये 3,45,312 बनता है टोटल कास्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट नंबर 2। और जो पिछले डिपार्टमेंट से कास्ट वसूल हुई उसको इसके अंदर ऐड अप कर दिया जाए, सम अप कर दिया जाए, तो ये बन जाती है 404721। दिस इज टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। और अगेन पर यूनिट कास्ट मैन्युफैक्चरिंग की अभी फाइंड आउट नहीं हो सकी, वो रिपोर्ट का आखिरी हिस्सा कंप्यूटेशन एक्सप्लेन कंप्लीट होने के बाद हमें हासिल हो सकेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट के तीसरे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ, कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। उसमें हम लिखते हैं कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। हम जानते हैं कि अगले डिपार्टमेंट में 40,000 यूनिट्स ट्रांसफर किए गए। हमारा क्वांटिटी स्केड्यूल इस हवाले से हमारी रहनुमाई कर रहा है। तो 40,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट के साथ, जो अभी हमें मालूम नहीं है, और इस वैल्यू को हम आउटर कॉलम में ले जाएंगे। देन हम लिखेंगे कास्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग इन्वेंटरी 2,000 यूनिट्स कंप्लीटेड बट स्टिल इन हैंड, these units are still awaiting for their transfer। इससे हम फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंटरी कहेंगे। इन 2,000 यूनिट्स को भी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करके इसको भी आउटर कॉलम में ले जाएंगे। देन कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी, वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू। तो पहले लिखेंगे एडजस्टेड कास्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। इन 2000 यूनिट्स पर पिछले डिपार्टमेंट में जो एक्सपेंडिचर हुआ, जो कास्ट आई, वो एडजस्टेड कास्ट ऑफ 1.35 है, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके। इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2700 इसको लिखेंगे हम इनर कॉलम में। फिर इन 2000 यूनिट्स के ऊपर इनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन के एतबार से इस डिपार्टमेंट में जो कास्ट ऐड की गई उसको देखने के लिए हम कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट की हेडिंग देंगे। इसके नीचे लिखेंगे लेबर, मटेरियल नहीं लिखेंगे क्योंकि मटेरियल इस डिपार्टमेंट में कंज्यूम नहीं किया गया। सो लेबर 2000 को इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे।
फिर जो लेबर की पर यूनिट कास्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई करके 2700 के नीचे इनर कॉलम में रिपोर्ट किया जाएगा। FOH 2000 को इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन 2000 यूनिट्स को डिग्री ऑफ कंप्लीशन 4/5 से मल्टीप्लाई करके FOH की पर यूनिट कास्ट से मल्टीप्लाई करके इसको भी हम इनर कॉलम में रिपोर्ट करेंगे और फिर 2700 प्लस जो कास्ट लेबर की आएगी प्लस जो कास्ट FOH की आएगी, तीनों का टोटल करके हम लिखेंगे टोटल कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री और इसको हम आउटर कॉलम में ले जाएंगे। और फिर जो कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट है और कास्ट ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री है और जो कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इन तीनों का टोटल 4,04,712 आना चाहिए। इसको हम लिखेंगे टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर और इसके साथ फिर हमारी ये रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द लास्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, दैट इज कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड। इसमें हम सबसे पहले फाइंड आउट किया करते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हम लिखेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन विद रेफरेंस टू लेबर 40,000 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट प्लस 2,000 यूनिट्स कंप्लीटेड बट स्टिल इन हैंड प्लस 2,000 वर्क इन प्रोसेस विद डिग्री ऑफ कंप्लीशन 4/5, तो ये वैल्यू बनती है 43,600 यूनिट्स। अब अगर कोई स्टूडेंट परेशान हो रहे हो कि ये कैसे बन गई, तो 2000 का 4/5 लीजिए, इसको 2000 में ऐड कीजिए, फिर इसमें 40,000 ऐड कीजिए, तो ये 43,600 आएगा। The same is the case with FOH because the degree of completion is same और 43,600 यूनिट्स FOH के एतबार से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ गई। अब हम निकालते हैं यूनिट कास्ट। लेबर कास्ट जो इस डिपार्टमेंट में कंज्यूम की गई ₹2,30,208, इसको 43,600 यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो 5.2 रुपीस पर यूनिट ये लेबर की पर यूनिट कास्ट आ गई। FOH की जो कास्ट इधर कंज्यूम हुई 1,15,104, इसको डिवाइड करेंगे 43,600 यूनिट्स पर तो ₹2.64 पर यूनिट ये FOH की कास्ट आ गई। Now my dear students, we will go back to the second part of our report, that is cost charge to department। वहां जाके हम fill in the blanks करेंगे। कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट में हम लेबर के सामने 5.28 लेबर की पर यूनिट कास्ट मेंशन करेंगे, FOH के सामने 2.64 FOH की पर यूनिट कास्ट मेंशन करेंगे। इन दोनों का टोटल करेंगे जो 7.92 बनता है, ये टोटल कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट बन गई। और जो हमने पिछले डिपार्टमेंट से पर यूनिट एडजस्टेड कास्ट वसूल की है उसमें 7.92 को ऐड करेंगे तो ये टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर बन गई 9.27। दिस इज प्रोडक्शन कास्ट पर यूनिट इन डिपार्टमेंट नंबर 2। अब हम रिपोर्ट के तीसरे हिस्से में आ गए, कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में 40,000 यूनिट्स ट्रांसफर हो गए, कंप्लीट होके मैन्युफैक्चर होके उन पे पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट 9.27 आई थी, मल्टीप्लाई किया गया तो 3,70,800 को हमने आउटर कॉलम में लिख लिया। और कास्ट ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंटरी चूंकि वो भी कंप्लीट यूनिट्स हैं, स्टिल वेटिंग फॉर ट्रांसफर 2,000 फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंटरी के यूनिट्स 9.27 पर यूनिट कास्ट मल्टीप्लाई हुई 18,540 आउटर कॉलम में आ गए। देन कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी 2000 को हमने 1.35 एडजस्टेड कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी लिखा हुआ है 2700। अब कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट में लेबर कास्ट 2000 यूनिट्स हैं, 4/5 डिग्री ऑफ कंप्लीशन है जो कि 1600 यूनिट्स बनते हैं, 5.28 पर यूनिट लेबर के साथ मल्टीप्लाई हुए 8,448 लेबर कास्ट आ गई। FOH 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाई हुए 4/5 से 1600 यूनिट्स बनेंगे, 2.64 पर यूनिट कास्ट से मल्टीप्लाई हुए 4,224 आ गया। इन तीनों का टोटल किया गया 2700 प्लस 8,448 प्लस 4,224, तो ये बन गई टोटल कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी 15,372। आउटर कॉलम की तीन वैल्यूज कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, कास्ट ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंटरी और कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी, इनका टोटल किया गया तो ये 4,04,712 बनता है। दिस इज टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर। इसके साथ ही हमारी ये रिपोर्ट कंप्लीट हो गई। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर आपने दो प्रॉब्लम्स देखे।
एक आइडिया आपके लिए थोड़ा सा नया था, दूसरा आइडिया पुराना था। जो आइडिया नया था वो ये था कि यूनिट्स कंप्लीट हो गए मगर ट्रांसफर आउट नहीं हुए, उसको हमने फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंटरी का नाम देके वैल्यू कैलकुलेट करके हमने रिपोर्ट के तीसरे हिस्से में आउटर कॉलम में लिख लिया। दूसरा आइडिया जो आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ था वो ये कि हाउ टू डील विद नॉर्मल लॉस। तो जब नॉर्मल लॉस होता है तो उस लॉस को रिमेनिंग गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब किया करते हैं। ये आइडिया ऑलरेडी डिस्कस हो चुका। होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर खत्म कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।